हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग में हम अब तक पढ़ चुके हैं एम्बेडिंग तक पूरा। आफ्टर द इम्प्रेग्नेशन यानी कि सेल्स तक या टिश्यू के अंदर तक हम जब पैराफिन बैग्स को पहुंचा देते हैं तो फिर हमारा दूसरा काम होता है एम्बेडिंग या ब्लॉक मेकिंग, या फिर आप उसको कह दें कि जो टिश्यू हमने इम्प्रेगमेंट किया है अब उसमें जो फ्लूइड है और बाहर उसमें इस तरीके से हमको जो फ्लूइड है उसके सॉलिड रूप में लेके आना है कि जो टिश्यू है जब उसकी हम स्लाइड बनाएं तो वो आसानी से बने और अच्छी तरीके से बने। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, किसमें, एम्बेडिंग में पढ़ चुके हैं। अब हम एम्बेडिंग तो हमने कर ली है, एम्बेडिंग की हमने टेक्निक भी पढ़ ली है और जो किस प्रकार से हम एम्बेडिंग करते हैं, कौन कौन से हम जो मोल्ड्स हैं काम में लेते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। या फिर हम कहें टेक्निक्स ऑफ कास्टिंग हम पढ़ चुके हैं, इसको कास्टिंग भी कहते हैं। तो अब हमारा जो इस वीडियो का उद्देश्य है वो ये है कि आखिर कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमको ड्यूरिंग द कास्टिंग या ड्यूरिंग द एम्बेडिंग या ड्यूरिंग द ब्लॉक मेकिंग हमको ध्यान रखनी है। तो ये वीडियो इस बारे में है हमारा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग कास्टिंग। तो कास्टिंग के दौरान हमको कुछ सावधानी है या फिर आप कहें कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ चीजें हैं जो हमको देखनी है। तो वो कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है पैराफिन शुड नॉट बी अलाउड टू कूल अराउंड द टिश्यू टू बी ब्लॉक फॉर दिस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द टिश्यू इन द मोल्ड। इट शुड बी केप्ट इन द हीटेड वैक्स और इन कैसेट्स प्लेस ओवर द थर्मोस्टेटिक हॉट प्लेस। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि आप जो है कि जब आप कास्टिंग नहीं कर पाते हैं यानी कि आप ब्लॉकिंग तक आपकी जब तक नहीं हुई तब उससे पहले ही आपका क्या है जो वैक्स है वो क्या हो जाए, कूल हो जाए, ठंडा हो जाए। अब वो हो जाएगा तो क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा और सॉलिड बन जाएगा तो अच्छी तरीके से जो टिश्यू है उसमें क्या नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा उससे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए हमको, तुरंत उसी टाइम पर क्या करना है, वैक्स को आपने क्या किया, सुबह ही चले और आपने सुबह ही उसको गर्म किया, हीट किया और उसके बाद में आपने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको तुरंत ही उसको हीट करना है वैक्स को। तो इट शुड बी केप्ट इन द हीटेड वैक्स। तो इसमें जो मोल्ड्स हैं उनमें आपको क्या है, टिश्यू से पहले जो डालते हैं हम पैराफिन वैक्स वो क्या है, हीटेड ही डालना है। ठीक है, इन कैसेट्स अगर आप कैसेट्स में डालते हैं तो उसको थर्मोस्टेटिक हॉट प्लेट होती है उसके ऊपर आपको रखना है। ये मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनमें आती है। पहली बात समझ में आ गई आपको कि आपको गर्म जो वैक्स है वही डालना है, आपको ठंडा वैक्स नहीं डालना है। टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ वैक्स सॉलिडिफाइंग ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग विंटर प्री वार्म मोल्ड्स में बी यूज। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपने वैक्सिंग कर ली, ठीक है, वो ब्लॉक मेकिंग कर लिया आपने। अब क्या है, आपने जो पिछला ब्लॉक बनाया है, कई बार क्या होता है मोल्ड्स जो होते हैं ना, एल फॉर्म जो हमने ल्यूकार्ड्स की बात की है, उन पर क्या है हल्का हल्का वैक्स लगा हुआ रह जाता है। और जो नीचे की साइड में हमने जो प्लेट ली है उस पर अब नीचे तो हमने कोई कुछ लगाया नहीं है, तो अब नीचे जो हमने जो ग्लास की प्लेट के बारे में बात की थी, अब उस प्लेट पर क्या हो गया है, पैराफिन वैक्स भी लग गया है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि चले आप उसी जगह पर आप फिर से आपने क्या है वैक्स डाल दिया, फिर टिश्यू को आपने मतलब पूरा ब्लॉक मेकिंग का प्रोसेस कर लिया। अब ऐसा करेंगे आप तो पहले से ही वो ठंडा वाला जो है वो अच्छी तरीके से पूरे ब्लॉक नहीं बन पाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि उसको भी आप सफाई कर लें। ठीक है, और एक्सेस इस वजह से क्या है, एक्सेस ऑफ जो पैराफिन वैक्स है वो नहीं हो पाएगा। The cutting surface of tissue should be facing at the bottom of the molds। तो अगर आपको देखना है कि जो कटिंग प्रोसेस जो सरफेस है किसकी, टिश्यू की, वो आपको क्या रखनी है, वो आपको रखनी है नीचे की साइड में। कहाँ रखनी है, नीचे की साइड में, मतलब जो ऊपर की साइड जो है
ऊपर की साइड में आपको उसको नहीं रखना है, यानी कि जो आपने कट किया है उस सरफेस को आपको टिश्यू को नीचे रखना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगला है, if two or more tissue have to be casted, remember to keep them both at the same depth। अब ये भी बात है कि अगर आप माइक्रोटोमी कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपने क्या किया कि आप अगर उनको दोनों को अलग अलग डेप्थ पर रख देंगे तो ऐसा है कि आप जब एक ही ब्लॉक बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज की एक ही जो स्लाइड है उस पर स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर उस एक पर ही आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या है, अब जैसे अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो कितना जो टिश्यू है, बहुत सारा टिश्यू आपका वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जोन सा भी नीचे रहेगा वो वेस्ट रहेगा, जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी वो वेस्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसलिए क्या करना है आपको कि दोनों की जो डेप्थ है वो सेम रखनी है। क्या करना है, दोनों की डेप्थ कितनी रखनी है, सेम रखनी है, जिससे कि एक साथ ही स्लाइड बने आपकी, एक साथ ही माइक्रोटोमी से सेक्शन आपका निकले, थिन सेक्शन जो आपका निकलेगा वो एक साथ में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डेप्थ जो है वो कैसी रखनी है, सेम रखनी है। इफ स्मॉल बायोप्सी फ्रेगमेंट्स हैव टू बी कास्टेड, द लार्जेस्ट पीस शुड बी फर्स्ट ब्लॉक इन अदर पीसेज शुड बी एज नियर इट एज पॉसिबल। अब क्या है, आपने क्या देखा कि जैसे कुछ जो बायोप्सीज होती हैं या हम पंच बायोप्सीज कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे बायोप्सी के प्रोसेस है, तो वो आपको क्या है, जो बड़ा वाला है उसको पहले रखना है, फिर और जो है वही सेम डेप्थ पर रहेंगे लेकिन वो नजीकी पर रहेंगे। पर पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जो एम्बेड कराना है टिश्यू को, वो क्या कराना है, बड़ा वाला जो टिश्यू है जिसकी साइज ज्यादा है उसको कराना है स्मॉल बायोप्सीज में। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द ब्लॉक शुड बी इन वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो चारों कॉर्नर हैं उनका एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन होना चाहिए। द टिश्यू शुड हैव एटलीस्ट 2 mm बैक्स अराउंड इट्स एजेस। तो 2 mm बैक्स चारों तरफ इसकी होनी चाहिए टिश्यू से, यानी आपको इतना मिडिल में उसको करना है कि जो 2 mm के समथिंग बैक्स उसके चार जो कोने हैं उन पर रहे। द smear mineral और machine oil on the inner surface of the mold for facilitating easy removal of the block। अब क्या होता है कि जैसे जब हम उनको एल ब्लॉक्स जो हमने ब्रास के जो हमारे पास मोल्ड्स हैं उनको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा स्मीयर का कोई मिनरल ले सकते हैं उनको हटाने के लिए, या फिर कोई ऑयल ले सकते हैं जिससे कि वो आसानी से हट से आए और हटे। तब वो क्या है, पैराफिन बैग्स जो उनसे चिपका हुआ है उसको तोड़े नहीं, ब्लॉक को तोड़े नहीं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। The whitish area around tissue in the block denotes crystallization, which may be due to moisture or due to incomplete removal of clearing agent। तो अगर आपको whitish एरिया दिखता है तो वो ये whitish एरिया के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, क्लियरिंग पूरी नहीं हो पाती इसके बारे में। तो ये तो आपको जब आप पिछला अगर वीडियो देख करके इसको देखते हैं तो इस लाइन को आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पर एक बार फिर सुन लीजिए कि अगर क्लियरिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है तो वो क्या है, whitish एरिया जनरेट होता है, यानी वहां पर क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन, पैराफिन जो बैक्स है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से वो व्हाइट एरिया दिखता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। क्लियरिंग अगर आपको ऐसा लगता है टिश्यू में व्हाइट, तो आपको क्या करना है, आपको उसको क्लियरिंग अच्छी तरीके से देनी है और उसकी जो बैक्स की जो इंप्रेगनेशन है वो अच्छी तरीके से देना है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ड्यूरिंग दी कास्टिंग यानी जब आप ब्लॉक मेकिंग करते हैं उस दौरान आपको ये सावधानियां ध्यान रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं, मोस्ट टिश्यू सेक्शंस आर कट फ्रॉम लार्जेस्ट एरिया बट सम टिश्यू नीड्स स्पेशल मेंशन। अब क्या है, कुछ जो टिश्यूज होते हैं वो स्पेशली क्या है, वो वहां से कट किए जाते हैं जहां उनकी जरूरत होती है। तो किस प्रकार से होती है, जैसे टिश्यू ऑफ ट्यूबुलर नेचर आर कट ट्रांसवर्सली सो शुड बी एम्बेडेड वर्टिकली। अब क्या है, जैसे अगर ट्यूबुलर है टिश्यू, जो कोई ट्यूबुलर टिश्यू है तो वो आप क्या है उनको कैसे कट करेंगे, ट्रांसवर्सली। इसी प्रकार से अगर स्किन है तो उसको करेंगे हम राइट एंगल से, ठीक है। और अगर मसल बायोप्सी है तो उसको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्लेन से उसको हम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं या माइक्रोटोमी कर सकते हैं। तो उनको जैसे करेंगे, जैसे इनकी माइक्रोटोमी करनी है वैसे ही हमको क्या करना है, इनको एम्बेड करना है। आगे बात समझ में, तो आगे हम